आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कहानी में क्या है, एक हाथी था, वह अपने रास्ते से जा रहा होता है। हाथी को जाते हुए देख के गली का एक कुत्ता, जो उसको इतना विशाल हाथी देखकर डर जाता है, और वो दूर से ही एकदम डर के मारे भौंकने लगता है। क्या करने लगता है? भौंकने लगता है। उसके अंदर डर होता है। हाथी अपने रास्ते चुपचाप चला जाता है। दूसरे दिन हाथी पुनः आता है, तो वो जो कुत्ता अगले दिन डर के मारे भौंका था, अब उसके अंदर थोड़ी हिम्मत बढ़ती है, थोड़ा वो पास आके फिर उसको भौंकने लगता है। हाथी फिर भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, चला जाता है। हाथी नियमित रूप से आता जाता है, तो इस तरह से क्रम कुछ दिन चलता गया। कुत्ते की हिम्मत बढ़ती गई कि यह हाथी तो मेरे से कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, या कहीं मेरे से डर तो नहीं रहा है। कुत्ता धीरे धीरे पास आने लगा, और एक दिन गली के बिल्कुल बाहर आके वो हाथी को भौंकने लगा। तब भी हाथी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और हाथी चुपचाप चला गया। अब उस कुत्ते को यह हिम्मत बढ़ गई कि यह हाथी तो मेरे से डरता है, मेरे को इस हाथी को मुझे जवाब देने की कोई ताकत ही नहीं है, केवल दिखने का ही मोटा ताजा और विशाल इसका शरीर है। उस कुत्ते ने अपने बिरादरी के दूसरे कुत्तों को बोला कि आज तो मैं इस तरह से भौंकता हूँ, और आज तो मैं उसके बिल्कुल पास में जाके भौंका, तो भी उस हाथी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, वो मेरे से डरता है। जब ये बात सुनी तो दो चार कुत्ते और इकट्ठे हो गए, वो भी दूसरे दिन आ गए, और वो सब उसको भौंकने लगे। हाथी जब आया तो सारे भौंकने लगे, हाथी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हाथी क्या समझता है कि इन तुच्छ प्राणियों से मैं क्या वाद विवाद करूं। हाथी यह समझ रहा है। कौन समझ रहा है? हाथी। आगे बढ़ते गए, कुत्तों की हिम्मत और बढ़ती गई। पहले 4 इकट्ठे हुए, अब 6 इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे उनको मजा आने लगा कि इतने विशाल प्राणी को हम भौंक रहे, लेकिन ये अपने कुछ कर ही नहीं सक रहा है, तो अपन तो इसको डरा रहे हैं, और ये अपने से डर रहा है, और अपने को इसमें कोई ताकत ही नहीं कि हमें कोई जवाब दे रहा है। ऐसे करते करते कुत्ते धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाके भौंकने लगे। हाथी चुपचाप चला जाता। धीरे धीरे उन कुत्तों की हिम्मत बढ़ती गई, और एक दिन क्या हुआ कि वो कुत्ते हाथी के सामने की तरफ जाके भौंकने लग गए। अब उस हाथी को लगा अब तो इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी सिर के ऊपर से चला गया है। उस दिन हाथी ने अपनी ताकत दिखाई, और अपनी जो विशाल सूंड थी वो एक झटके से उन कुत्तों की तरफ मारी, तो 2-4 कुत्ते आड़े टेढ़े होके इधर उधर उड़ गए, और 2-4 की पसलियां टूट गई। तो आप क्या समझे इस कहानी से? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई व्यक्ति अपनी महानता को हासिल किए होता है, सज्जन पुरुष होता है, वह अपनी सज्जनता को धारण किए रहता है। इसका मतलब अपने को यह नहीं समझना चाहिए कि यह कमजोर है, ताकतवर है, लेकिन वह अपनी ताकत तुच्छ प्राणियों पे नहीं दिखाता है, तो उसे अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और हमें क्या इससे शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी क्षमता पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और हर किसी से भिड़ना नहीं है, ठीक है।